देखिए, हमारा ये लोकतंत्र का महापर्व है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी क्यों, लोकसभा में तो अभी वक्त है, लेकिन वक्त निकल जाए उसके बाद अगर हम सोचें, उसके बाद अगर हम कुछ कहें तो फिर शायद वक्त निकल जाता है। तो जब वक्त निकल जाए फिर कह के होगा क्या, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए अभी हम लोगों को सचेत हो जाना है, सतर्क हो जाना है। हमारे देश में कई काम हुए 2014 के बाद। अब आप ये मत कहने लगना कि मैं भी आ गई भाषण देने। मैं भाषण देने नहीं आई, लेकिन मेरी बातों का जो मुद्दा है, जिस विषय पर मैं आई हूं, उसके पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, 2-4 बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हमारे देश में हुआ। अभी 2014 के बाद कई मुद्दों पर बदलाव आया है, एक क्रांति आई है, बहुत कुछ हुआ हमारे देश में। मुद्दा चाहे 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हो, या ये 30 दिसंबर को अयोध्या धाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का हो, मुद्दा जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खत्म होने का हो, 3 तलाक का हो, डिजिटल पेमेंट की क्रांति का हो। मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पर काम हुआ, हम सबको लाभ मिला है। बात चाहे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुलंद होते भारत के बुलंद तस्वीर की हो, या इंटरनेशनल पटल पर वैश्विक मंचों पे भारत के बढ़ते धाक की हो। हर मंच की बात हो, हर मोर्चे की बात हो, हर जगह की बात हो, हमारे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, या तो फिर आतंकवाद से लड़ने के शानदार ट्रैक की बात हो। बातें बहुत सारी हैं, इसकी गिनती अनगिनत बातें हैं जो 2014 के बाद हमें देखने को मिला। हर जगह कनेक्टिविटी को देखिए, सड़कों के जाल को देखिए। देखिए, हर नेता आते हैं, ये सारी बातें करते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं भाषण देने आई हूं, मैं फिर कह रही हूं, मेरे मुद्दे की शुरुआत यहां से है। हम सब जानते हैं, बात सड़कों के जाल की हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हमारे उज्ज्वला की हो, विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी सब घर घर घूम रही है, हर जगह पर जा रही है, उनको पता चल रहा है सब कुछ। लेकिन जहां नहीं जा रही, जहां लोगों तक बातें नहीं पहुंच पा रही, शायद इस लाइव के माध्यम से जो लोग भी हैं शेयर करेंगे। तो इस माध्यम से अगर मैं 1% भी लोग को अवगत करा पाऊं, जागरूक करा पाऊं, तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं आज आई हूं तो मेरा आना सफल होगा। तो मैं फिर कह रही हूं कि मुद्दा जनधन योजना का हो, हर घर नल से जल का हो, उज्ज्वला का हो, सुकन्या समृद्धि का हो, किसान सम्मान का हो, कितना गिनाऊं। मुझे तो ये लग रहा है मुफ्त राशन का हो, पीएम आवास का हो, आयुष्मान का हो, कोविड महामारी से निपटने के देशी वैक्सीन का हो, चंद्रयान जैसे वैज्ञानिक उपलब्धि का हो। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत पटल पे काम किया गया, हर क्षेत्र में काम किया गया, हर जगह काम किया गया। उसके बाद मैंने कनेक्टिविटी बोली, वंदे भारत हो, हिंदी पट्टी राज्यों में शानदार जीत की बात हो। मैं फिर कह रही हूँ, हिंदी पट्टी राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शानदार जीत की बात क्यों ना, बातें बहुत सारी हैं। लेकिन इन सभी बातों को अलग रखकर जब देखें तो एक बहुत बड़ा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार हम सबके लिए कर रही है। हम भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए नहीं कह रहे, आप सबके लिए कर रही, जन साधारण के लिए कर रही, पब्लिक के लिए कर रही है। एक बहुत बड़ा काम हमारे लोकतंत्र में, इतना बड़ा काम जो सामने निकल के आया है, एक पब्लिक सर्वे हो रहा है। पब्लिक सर्वे हमारे भारतीय जनता पार्टी करा रही है। पब्लिक सर्वे का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, सिर्फ वोट देना आपका अधिकार नहीं है। अब आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप बताएं कि आपके क्षेत्र के 3 ऐसे चहेते व्यक्ति कौन हैं जिनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बड़ी बात होती है। शायद हमारे लोकतंत्र में, शायद इतिहास में ऐसा किसी पार्टी ने कभी नहीं किया था। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब पब्लिक से पूछा जाए, जन साधारण से पूछा जाए कि बताइए आपके क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड क्या है, बताइए आप किसे पसंद करते हैं। ये बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और देखिए, मैं आपको बस इसी से अवगत कराने आई थी कि जब ये जन मन सर्वे आया है, आप लोग खोलेंगे नमो ऐप, हर व्यक्ति, मैं जनता से अपील करती हूं कि अपने मोबाइल में नमो ऐप को खोलें। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हैं। जब देश में सरकार बनती है तो उसका लाभ सबको मिलता है।
जब कुछ अच्छा होता है तो उसका लाभ सबको मिलता है, बुरा होता है तो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएगी, आपका घर भी आएगा जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो जब बुरा होता है तो सब उसके चपेट में आते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं होंगी सिर्फ आप आएंगे, ऐसा नहीं है। तो वैसे में 5 साल अगर आप रोते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं फिर कह रही हूं कि हर व्यक्ति विशेष का ये अधिकार है, आपका ये अधिकार है कि 5 साल गाली ना दें। आप सतर्क रहें, आप सचेत रहें और आप चुने अपने व्यक्ति को। ये आपको दिया गया। इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनमन सर्वे कराया। जनमन सर्वे, जन मन का अर्थ हुआ जन के मन को टटोलना। ये बड़ी बात होती है, कौन करता है? किसने किया आज तक? किसी ने भी नहीं किया। तो जनता से पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लायक व्यक्ति कौन है। तो ये सर्वे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल रोने से बेहतर है कि 5 मिनट का वक्त देकर अपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल को निकालकर हर व्यक्ति उसमें नमो ऐप को डाउनलोड करे। ये नमो ऐप तो समझ ही रहे हैं आप सब। नमो ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। एवरीबडी, सब लोग देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इतिहास, बड़ी दृढ़ इतिहास में पहली बार भाजपा और मोदी जैसा, बिल्कुल दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, नोबडी हैज डन दिस। किसी ने नहीं किया ऐसा कि पब्लिक से पूछें कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं, उनसे पूछा जाए। उन्हें तो सिर्फ वोट देने का अधिकार होता है जी, सिर्फ कहा जाता है कि आप आना और आके वोट दे देना। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं है, ऐसा काम वही कर सकते हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि केवल वोट मत देना जी, आप ये भी बताना कि आपके क्षेत्र में कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो ये ऐप ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए है, आप सबके लिए है। मैं फिर कह रही हूं, आप लोगों को नहीं पता है इसके बारे में और शायद इसीलिए मैं बताने आई हूं। एवरीबडी शुड नो दिस, हर किसी को ये मालूम होना चाहिए। आप खोलें अपना नमो ऐप, उसको खोलें और उसमें जाएं। उसमें एक जनमन सर्वे आएगा। जब जनमन सर्वे आएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों को भी आपको बताना है, उसको भी रेटिंग करना है। और इसकी पैनी नजर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो देख रहे हैं। ये सर्वे पीएमओ ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है, वो लोग भी देख रहे हैं। मैंने मेरे चॉइस का 3 पसंदीदा नेता, ये काम हर किसी ने करना है जी, आप सबको करना है। आप उस ऐप में जाएंगे, उस सर्वे को खोलेंगे तो उसमें आपको 3 कैंडिडेट्स के चॉइस आएंगे। चॉइस हैज नॉट बीन ऑलरेडी गिवन। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है आपको चुनना है उसी में से, कोई ऑप्शन नहीं है। आपका दिल ही ऑप्शन चूज करेगा, आपका दिमाग, आपका विवेक, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति वो चूज करेगा कि क्या करना है हमें। आप डिसाइड करोगे, यू हैव टू डिसाइड हु इज द बेटर पर्सन, हु शुड बी योर फ्यूचर कैंडिडेट इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आपको चुनना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी सम ऑप्शन हैज बीन रिटन और उसमें से आपको टिक करना है, नहीं, आपको चुनना है। क्या हुआ कभी ऐसा? पहले नहीं हुआ, किसी ने भी पहले ऐसा नहीं किया, किसी भी सरकार ने ऐसा पहले नहीं किया था। इतना बड़ा काम, इतना विराट हृदय अगर किसी का हो सकता है, इतना ट्रांसपेरेंट काम कोई कर सकता है तो हमारे माननीय मोदी जी कर सकते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो एवरीबडी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे निवेदन करती हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सब अपनी हिस्सेदारी सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं, ये बताने के लिए भी अपनी हिस्सेदारी को निभाएं कि हु कैन बी द नेक्स्ट कैंडिडेट, who is the better candidate, what is the report card of your candidate, you have to decide this, आपको डिसाइड करना है। प्रकाश तिवारी शंभूचक हमने भी कर दिया, वेरी गुड। जिसने भी नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए है। एवरीबडी, जन मन का सर्वे है, जनता के मन की बात मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पीएमओ ऑफिस तक जानी चाहिए। Who is the better 3 candidates? आपके नजर में 3 कैंडिडेट अच्छे कौन हैं? आप अपने आपका जो हक है उसको बस बताने आई थी। मैं भाषण देने नहीं आई थी। वेरी नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम बीजेपी, थैंक यू जी। दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव कैन ओनली बी टेकन बाय बीजेपी
और वो भी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव। वी हैव टू थिंक फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू मस्ट थिंक फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अदरवाइज यू हैव गॉट नो राइट टू अब्यूज एनीबडी। आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल गाली देने का। आप नहीं कह सकते किसी को कुछ भी कि सरकार ने हमारे ऊपर फलाना कैंडिडेट, ढिमका कैंडिडेट को थोप दिया। नहीं, जब आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू रेट, यू हैव टू सर्वे, यू हैव टू गिव योर कंट्रीब्यूशन इन सर्वे, आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो आप प्लीज एवरीबडी, सबको कह रही हूं कि आप लोग डाउनलोड करें, डाउनलोड द नमो ऐप, उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में जाएं, नमो ऐप को खोलें, जनमन सर्वे को क्लिक करें, उसमें आएगा कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या उपलब्धियां हैं, कैसा है हमारे देश का वैश्विक पटल पे कैसा धाक बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसको भी आप बताएंगे, उसको भी आप रेटिंग करेंगे, अच्छा है बुरा है अकॉर्डिंग टू यू। आई थिंक अच्छा ही नहीं, वो तो एक्सेलेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का हर काम। मुझे ऐसा लगता है आपका अपना मन है, आपका अपना मंशा है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते ये मैं नहीं जानती। मैं कोई चुनावी भाषण देने नहीं आई थी, मैं आपको अवगत कराने आई थी। मुझे लगा कि इतने बड़े काम से आप लोग वंचित ना रह जाएं, कल होके ये ना कहें कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई सर्वे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, कैन यू रिपीट अगेन योर कंटेंट, माई सेल्फ लेट ज्वाइंट, नो मैटर इफ यू हैव ज्वाइंट लेट, आप बिल्कुल मेरे वीडियो को मैं ऐसे डालूंगी, आप उसे खोल के दोबारा सुन लेंगे। ये मैटर यही है कि आप सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जन भागीदारी, सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं, आपको चुनने के लिए भी अपनी भागीदारी देनी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको फलाना नाम लिखना, आपको ढिमका नाम लिखना है। वट एवर इज इन योर माइंड, आपके दिल में जिसका भी जैसा भी हो, आपको लगता है दैट पर्सन ए डिजर्विंग पर्सन, आप उसको लिखें। आप लोगों तक बातें जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 लोगों के बीच में ही केवल ये बातें हो और सिर्फ उन्हें ही पता हो, नहीं, ये पब्लिक के लिए है। और शायद मुझे लगा, बीइंग एन अवेयर पर्सन, हमको लगा कि ये अवेयरनेस आप लोगों तक जानी चाहिए, आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए क्या चल क्या रहा है। पता चला कि सर्वे बंद हो गया, बाद में आप लोग बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं था। तो इसलिए हमें लगा कि सबको नमो ऐप डाउनलोड करना चाहिए। लोकतंत्र में सिर्फ वोट आपका अब अधिकार नहीं रह गया, अब आप ये भी डिसाइड करें कि कैंडिडेट्स कौन होने चाहिए। आप अपने से वैसे नामों को डालें, जिसका भी मन हो वो डाले। ये कोई किसी के ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव कुछ नहीं है, ये डेमोक्रेसी है साहब, कोई प्रेशर नहीं होता किसी के ऊपर, ये आपका मन है। मैं शायद, मुझे लगा कि अगर आज नहीं बोलूंगी तो शायद कहीं बंद हो गया सर्वे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बोलूँ। आपको ऐसा लगा कि आपको अवेयर करना चाहिए। हर किसी को मैं गुजारिश करती हूँ, प्लीज आप लोग नमो ऐप को डाउनलोड करें और इस सर्वे में भाग लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। कल होके गाली ना दें, क्योंकि लोगों को भी पता चला है इस वीडियो के माध्यम से। वो लोग प्लीज डाउनलोड दी नमो ऐप। भाई काम तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया काम है, उसके लिए हम लोग लगे हैं, सब लगे हैं, शिद्दत से लगे हैं। आप भी लग जाए जी, अगर चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ आप अपने से चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, संतुष्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जस्ट राइट द नेम्स। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप लोग बस डाउनलोड करें आप, और आकर आप 3 कैंडिडेट्स बिल्कुल लिखें, तीनों का नाम। ये सर्वे हो रहा है, ये पीएमओ ऑफिस खुद ऑफिशियली इसको हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और वहां का इंटेलिजेंस टीम देख रहा है सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का जवाब मैंने दिया उन लोगों का दे दिया, जिनका नहीं दिया मैं बाद में दे दूंगी। आप लोग इतना शिद्दत से मुझे सुने, thanks for your patience and perseverance. Thank you everybody. Okay, thank you everybody, thank you. Just download the Namo app. Okay, thank you.